तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितने भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैज़गॉन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, हाल ही में मैज़गॉन से रिलेटेड एक ऐसी खबर निकल के आई है जिसको लेकर कई सारी रिपोर्ट्स ऑलरेडी हमने देख ही रखा है। अब ये खबर किसके रिगार्डिंग है? P-75I सबमरीन्स डील के रिगार्डिंग है, जिसमें रिपोर्ट ये बोल रही है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियर कर दिया है 70,000 करोड़ P-75I सबमरीन डील्स के लिए। अब इस चीज़ को चलो थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखो, रिपोर्ट सुनने को मिल रहा है हमें कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि निर्मला सीतारमन की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है 70,000 करोड़ का सबमरीन डील्स का। नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन प्रोजेक्ट्स के लिए ये क्लियरेंस हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने दे दिया है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स को। और ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान टाइम्स ने रिपोर्ट के ज़रिए पब्लिश किया था, जिसमें मेंशन किया गया है प्रोजेक्ट 75I यानी कि P-75I सबमरीन्स, जिसमें इंडिया और जर्मनी दोनों मिलकर 6 एडवांस सबमरीन्स बनाने वाली है अंडर दिस प्रोजेक्ट। और ये सारी चीज़ें मैज़गॉन जैसी कंपनीज़ के लिए काफ़ी अच्छी खबर हो जाती है, क्योंकि इस वजह से मैज़गॉन के जो ऑर्डर बुक हैं उसमें एक मैसिव जंप हमें आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। दोस्तों, फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। इसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पर कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा? सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे, जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। और ये सारी चीज़ें अच्छी तब बन जाती हैं जब मैज़गॉन अपने 52 वीक हाई से अच्छा खासा हमें नीचे देखने को मिलती है। 31.8% की गिरावट इस कंपनी में दिख रही है 52 वीक हाई से। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न था प्रोविजंस, जिस कारण कंपनी के प्रॉफिट्स कुछ खास अच्छी तरह से ग्रो करते हुए नज़र नहीं आई थी पिछले 1 सालों में। और उसका रिएक्शन कंपनी के शेयर में साफ साफ हमें देखने को मिला है। बट आने वाले क्वार्टर्स में और आने वाले अर्निंग्स में अगर कंपनी के प्रोविजंस के इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिले, तो फिर कंपनी के रेवेन्यू के साथ कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ यानी कि बॉटम लाइन दोनों हमें अच्छा परफॉर्मेंस रिपोर्ट करता हुआ दिख सकता है। अभी रिपोर्ट के ज़रिए हमें सुनने को मिली है कि रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट जो है मैज़गॉन का 2027 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर वो 15,187 करोड़ का है। इसको अगर हम कंपेयर करें पिछले फाइनेंशियल ईयर से, तो 13,000 करोड़ से नंबर बढ़कर 15,000 करोड़ तक जा सकता है अगले फाइनेंशियल ईयर में। और ये सारी चीज़ें अगर रिपोर्ट हो जाए विथ गुड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, तो नो डाउट हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्रॉफिट ग्रोथ भी इस बार हमें डबल डिजिट में देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है अगर आप मैज़गॉन के इन्वेस्टर हैं तो। बाकी इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी है दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पिछले 2-3 महीने से इस न्यूज़ की वजह से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, और वो न्यूज़ है क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइसेस को लेकर। आज के दिन भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस देखोगे आप तो कुछ खास अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। रीज़न है कि फिर से ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस में हमें तेज़ी देखने को मिल गई है 3% तक की। खैर, इसके वजह से रिलायंस के शेयर में कुछ खास गिरावट भी देखने को नहीं मिली है। बट पिछले कुछ टाइम में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जिस हिसाब की वॉलेटिलिटी दिख रही है, और यूएस और ईरान की डील होने में जो लगातार डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है, इस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से जो सप्लाई इश्यूज़ हैं वो एज़ इट इज़ हमारी रिफाइनिंग कंपनी फेस कर रही हैं, जैसे वो पहले फेस किया करती थी। और ये सारी चीज़ों की वजह से उनके जो अर्निंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स में। ऐसी रिपोर्ट्स तो हमें देखने को मिल ही रही है। बाकी ये सारी चीज़ें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को परेशान इसलिए कर रही हैं क्योंकि इनका जो टॉप सेगमेंट है O2C ऑल टू केमिकल, वो 54% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है टोटल रेवेन्यू का। और उसी सेगमेंट से रिलेटेड ये न्यूज़ है डिस्टर्बेंस की, और इसी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की परेशानियां हमें बढ़ती हुई दिख रही है स्टेट ऑफ हॉर्मोज की, जब भी रीओपनिंग को लेकर नेगेटिव खबर देखने को मिलती है तो। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें अभी आप सुन रहे हो
सुन ले रहे हो, बट आने वाले कल में हो सकता है ये सारी चीज़ें रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हमें उतनी ज़्यादा सुनने को ना मिले, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी जो डिपेंडेंसी है वो O2C से हटाकर डिफरेंट एरियाज़ में करने वाली है। और इसी चीज़ को लेकर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से एक रिपोर्ट भी पब्लिश किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो नेक्स्ट ग्रोथ चैप्टर रहने वाला है वो AI और न्यू एनर्जी बिजनेस से रिलेटेड रहने वाला है, जहाँ से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को एक डिसेंट रेवेन्यू भी मिलना शुरू हो जाएगा और आने वाले कल में यही रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का फ्यूचर भी आपको डिसाइड करती हुई दिख सकती है। देखो, अभी सबसे बड़ा सेगमेंट ये है, बट बीच में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने जो अच्छा किया था वो क्यों किया था? क्योंकि रिटेल सेगमेंट ने बहुत अच्छा किया था, जियो सेगमेंट ने बहुत अच्छा किया था। तो जियो और रिटेल सेगमेंट कंपनी के लिए नेक्स्ट ग्रोथ चैप्टर की तरह काम की थी। उससे पहले O2C सेगमेंट करता था, फिर रिटेल और जियो आया, और अब हमें देखने को मिल सकता है न्यू एनर्जी बिजनेस, जिसमें ऑलरेडी रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट पिछले 10 सालों में की है। और देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो इंटर कर चुकी है 5th मोनेटाइजेशन साइकिल विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और न्यू एनर्जी इमर्जिंग एज द कंपनी नेक्स्ट मेजर वैल्यू ड्राइवर अकॉर्डिंग टू ए मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट। अब इस चीज़ को चलो थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। तो मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पर मेंशन किया है कुछ चीज़ें जो कि देखना इंपॉर्टेंट है। अगर इसका 4.0 मोनेटाइजेशन देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा ये सोलर मॉड्यूल्स की प्रोडक्शन, जिसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हमें 2027 के फाइनेंशियल ईयर में होता हुआ नज़र आ सकता है। और बाकी एनर्जी स्टोरेज की बात करें दोस्तों, तो इसको लेकर अपडेट हमें ये देखने को मिल रही है कि बैटरी गीगावाट फैक्ट्री जो है एक्सपेक्टेड है कि 2026 में ही पूरी तरह से कमीशन हो जाएगी, जिसका इनिशियली एनुअल कैपेसिटी हमें 40 गीगावाट तक का देखने को मिलेगा और आगे चलकर कंपनी इसको 100 गीगावाट तक भी ले जा सकती है, कंपनी की उतनी एबिलिटी है। बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही सारी चीज़ें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए नेक्स्ट ग्रोथ वेव की तरह काम करने वाली है। और अभी आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो बिज़नेस से रिलेटेड खबर सुनते हो उसमें O2C सेगमेंट मेंशन किया जाता है, जियो सेगमेंट मेंशन किया जाता है, रिटेल सेगमेंट मेंशन किया जाता है, बट आगे चलकर यही सारी सेगमेंट्स वहाँ पर मेंशन होती हुई दिखेंगे। इस वजह से ये सारी सेगमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। बाकी अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों TD पावर सिस्टम। हाल ही में कंपनी ने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था, जिसके साथ कंपनी ने 1:2 के रेशियो में स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को ये कंपनी ने 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये सारी चीज़ों को नोट कर सकते हैं। इन्वेस्टर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहले बार सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।